हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन माहेश्वरी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 आपको सॉल्व कराया था। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया था। हो सकता है आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपको बिना डिवाइड करे आपको चेक करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर आर एन इज आर एन मतलब क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर। आर एन इज अ रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये देखने के लिए टर्मिनेटिंग हमारा तब नंबर होता है जब नीचे आपका 10 होता है, यानी कि 2 into 5 या ओनली 2 या ओनली 5। तो इसके डिवीजन अगर नीचे फैक्टर्स आते हैं आपके, तो ये आपका जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आपको चेक करना है वेदर द डिनोमिनेटर हैज अ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 और 2 into 5। तो अगर ये फैक्टर फॉर्म में होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर को नहीं देखना। आपको डिनोमिनेटर सेलेक्ट करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फैक्टर करना है। फैक्टर करके आपको चेक करना है कि उसके फैक्टर क्या किस फॉर्म में आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर, आप देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 3125। 3125 डिवाइडेड बाई किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना पे गया, 6 पे गया। यहाँ पे 31 है, 31 5 के टेबल में नहीं आता तो 30 आएगा। तो 5 पे गया, 1 बचा, फिर 2 पे जाएगा, 5 2 10, फिर 2 बच गया, 5 5 25। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 125। सिमिलरली ऐसे 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 25। ये 5 से डिवाइड करोगे 5 और 5 से डिवाइड करोगे 1। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप लिखोगे बिकॉज 3125 जो हमारा डिनोमिनेटर है हैज अ फैक्टर इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है, ओनली 5। 2 की फॉर्म में नहीं है, ओनली 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5। तो 5 की फॉर्म में फैक्टर है। तो देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ क्या चेक करा, हमने चेक करा जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर करे और उसके फैक्टर किस फॉर्म में मिल रहे हैं। अगर उसके फैक्टर हमें 5 की फॉर्म में मिले और 2 की फॉर्म में मिले और 2 into 5 की फॉर्म में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और पार्ट लेके देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे करेंगे। डिनोमिनेटर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोमिनेटर 17 है, डिनोमिनेटर 8 है। तो 8 के फैक्टर करोगे आप, तो 8 के फैक्टर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 गया। 2 से करा फिर 2 पे गया, फिर 2 से करा तो 1 पे गया। और आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 17 ओवर 2 की पावर 3। तो यहाँ भी 2 के फॉर्म में आया है। तो मैंने अभी बताया था आपको 2 की फॉर्म में आए, 5 की फॉर्म में आए या 2 into 5 आए तो आपका ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग है। तो आप लिखोगे बिकॉज 8 हैज ए फैक्टर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 3, hence therefore it is a टर्मिनेटिंग होगा।
प्रूफ हो गया। एक और देखते हैं हम, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में देखिए 64 ओवर में 455, तो इसमें दो नंबर दे रखे हैं, तो आप इसमें भी डिनोमिनेटर सिलेक्ट करिए। पहले डिनोमिनेटर कितना है 455, तो 455 को फैक्टर करना है। अब देखिए 5 से करेंगे फैक्टर, तो 5 से फैक्टर करेंगे कितने पे जाएगा, 9 पे गया, 1 पे गया। इसके बाद देखिए फिर 3 पे नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 13 पे गया। और इसके अगर आप फैक्टर लिखोगे तो आपका आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए ना तो 7 64 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, 9 13 कट रहा है, यानी कि 7 और 13 को हम किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको 5 2 और 2 इंटू 5 के सिवा अदर कोई फैक्टर आता है तो आपका ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं, ये कैसा आपका डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लिखोगे बिकॉज 455 हैज नो फैक्टर, नो फैक्टर यानी कि कोई फैक्टर नहीं है, इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर n एंड और 2 इंटू 5। तो किसी भी फॉर्म में नहीं है इनमें से, ना तो इस फॉर्म में, ना इस फॉर्म में, ना इस फॉर्म में। तो आपका ये आ सकता है देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करना, वो आपके होमवर्क में है। ठीक है, अगली लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। और हम भी अब हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक्सरसाइज 1.4 मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेक करा था कि वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो कब एक नंबर टर्मिनेटिंग होता है और कब नहीं होता। अब हमें चेक करना है कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन उठाएंगे जो टर्मिनेटिंग होगा, और जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहला देखिए, पहले हमने लिखा था 13 ओवर 3 1 2 5, ये हमने लिया था। तो ये देखिए ये टर्मिनेटिंग था क्योंकि इसकी फॉर्म क्या थी, 13 ओवर में 5 की पावर 4 आया था। इसको जब हम करेंगे 5 आया था, 5 की पावर 5 आया था, ये आपकी फॉर्म हो गई। अब हमें चेक करना है, इसको टर्मिनेटिंग बनाना है। एक मेथड तो कहता है कि सिंपल आप डिवाइड कर लो, अगर आप डिवाइड करोगे आपको डिवीजन आना चाहिए। और दूसरा मेथड कहता है यहाँ पर आप 10 बना लो, किसी भी तरीके से 10 बना लो, क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं वो इजी होता है। 10 से डिवाइड करते हैं सीधा सीधा हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 10 बना लेते हैं तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 बनाने के लिए आप देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर भी 5 होनी चाहिए, तभी तो ये बनेगा 5 इंटू 2। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, अब 2 की पावर कितनी चाहिए, यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 चाहिए, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका देखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। दोनों तरफ हमने क्या करा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 इंटू 2 होता है, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पावर 5 है तो 2 की भी पावर 5 होगी। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10,
यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। ठीक है, चेक करते हैं दोबारा से हम। 2 4 8 16, 16 के बाद कितना 32, सॉरी ये कितना आएगा 32 आएगा, 32। तो अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए पहले 13 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 2 जा 26, 2 कैरी बचा, और 13 3 जा 39 और 2 41 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल हम लिखेंगे 4 1 6, और नीचे आप देखिए 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर 5 आ गई। तो इसको हम लिखेंगे 0 0 0 4 1 6, और नीचे आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। जितने नीचे जीरोस होते हैं उससे एक ज्यादा नंबर रखते हैं हम। तो अब देखिए ये जब आप काटोगे तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा दिया, हो गया डिवाइड। तो ये आपका क्या जाएगा 0.00416, और ये आपका क्या आ गया डेसिमल में चेंज हो गया। डेसिमल में चेंज कर देता, ये हमने डिवाइड नहीं करा, ये हमने क्या करा 10 की फॉर्म में चेंज कर दिया, और 10 की फॉर्म में चेंज करके हम डिवीजन से बच गए, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना होता है। तो इस मेथड से हम इजीली कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसी में। अब फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे ये जो फैक्टर है देखिए क्या है 2 और 5। जब 2 और 5 होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 2 हो या 5 हो या 2 into 5 हो, तो अगर इनमें से कोई भी नंबर होता है तो आपका ये टर्मिनेटिंग होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। जब ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में भी चेंज हो जाएगा। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए नीचे हमें 10 बनाना है। तो देखिए यहाँ 5 भी है 2 भी है, दोनों है तो 10 बन रहा है। लेकिन इसको हम 10 कब कर सकते हैं, जब दोनों की पावर सेम होगी। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो दोनों की पावर अलग अलग है। जब दोनों की पावर अलग अलग है तो हम इसको इक्वल करेंगे। 2 की पावर 3 बड़ी है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 की पावर बड़ी होती तो 2 से मल्टीप्लाई करते। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 की अगर हम एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों की पावर कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाई एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें 23 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। दोनों की पावर इक्वल करने के लिए करा हमने यहाँ पर। तो इसमें देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक जीरो और लगा लो 4 नंबर बनाने के लिए। तो 3 से डिवाइड करोगे कितना है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। इस तरीके से हमने इसको भी क्या कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये भी आपका डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करें, नहीं आपसे अगर नहीं होते आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।